हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क में आपका स्वागत है। और मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 16। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी से। यहाँ पर हम देखते हैं इशिता घर पे आती है और सीधे रूम में चली जाती है। निक्की पहले ही तैयार होकर नीचे काम में लगी हुई थी। इशिता का पूरा कमरा गिफ्ट से भरा हुआ था। वो जैसे तैसे रेडी होती है, वो पार्टी हॉल में आती है। धीरे धीरे सारे लोग आ रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई कोई गाना गा रहा था। इंतज़ार था तो बस इशिता का। ओ डीजे वाले, मेरा गाना तो चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे, थोड़ा बेस तो चढ़ा दे। इस टाइप का गाना बज रहा था। इशिता सीढ़ियों से उतरने लगती है। सारे लोगों की जो नज़र होती है वो इशिता पर थी। और हो भी क्यों ना, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इशिता ने साड़ी पहनी हुई थी, वो भी रेड कलर की, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। निक्की भी उसे ही देख रही थी। इशिता नीचे उतरती है, सारे लोग विश करने लगते हैं, गिफ्ट देने लगते हैं। यहाँ पर जो इशिता का लुक था वो रेड कलर की साड़ी में था। उसने एक बहुत ही सुंदर सा डायमंड का नेकलेस पहन रखा था और पीछे उसने जूड़ा बना रखा था। तो यहाँ पर मन्नत कहती, लाल में कमाल लग रही हो। इशिता कहती थैंक्स। मन्नत उसके बालों को कान के पीछे करती है और दोनों हंस हंस के बातें करने लगते हैं। दोनों हाई फाई भी दे रहे थे एक दूसरे को। आयशा स्टेज पे माइक लेकर अनाउंस करने लगती है। आयशा, हाय एवरीवन, आज हमारी और हमारी प्यारी लाडली इशी का बर्थडे है, तो एक स्पेशल डांस इशी का बनता है, क्या कहते हो? सारे लोग हाँ में चिल्लाने लगते हैं और इशिता स्टेज पे जाती है। आयशा, अरे डांस में मज़ा तो तब आएगा जब साथ में इनके कोई ठुमका लगाएगा। तो मिसेस राठौड़ किसका इंतज़ार कर रही है, आइए। निक्की, जो मिसेस राठौड़ सुन के ब्लश कर रही थी बहुत ज़्यादा, वो स्टेज पर जाती है। कॉन्फिडेंस देखो, दोनों के ड्रेस मैच हो रहे थे, दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। यहाँ पर जो निक्की का लुक होता ना, उसने भी रेड कलर की एक पूरा गाउन टाइप में सूट पहन रखा था। आयशा कहती, क्या बात है, देख रहे हो आंखों ही आंखों में बातें हो रही है। आशी, म्यूज़िक प्ले करो। तो वहाँ पर जो गाना चलता है वो ये था, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो निक्की का एक हाथ इशिता की कमर पे था और दूसरा उसके हाथों में, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। निक्की खुद से कहती है, एक तो इसने साड़ी पहन ली और दूसरा इसका परफ्यूम, हाय कितनी हॉट लग रही है। इशिता, निक्कू तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निक्की कहती थैंक्स। ये लोग डांस कर रहे थे। जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म होता सारे लोग तालियां बजाने लगते। इशिता और निक्की एक दूसरे से अलग होते। अर्नव जी कहते हैप्पी बर्थडे क्वीन और गिफ्ट देते। इशिता कहती थैंक यू पापा। अर्नव जी कहते याद है ना, या भूल गई हो तुम? इशिता, नहीं पापा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं सबसे मिलकर आती हूँ। अर्नव जी, हाँ ठीक है। इशिता किसी आदमी को कुछ इशारा करती है। फिर इशिता कहती है, अब केक कटिंग करे क्या? आयशा कहती है, नहीं अभी कहाँ से, अभी तो मस्ती बाकी है। इशिता कहती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। इशिता स्टेज से नीचे उतरकर साइड में जाती है और किसी को मैसेज करती है। इधर ऊपर टेरेस पे बहुत सारे गार्ड्स गन लेकर खड़े हुए थे और साथ में नव्या भी थी। नव्या, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जैसे ही लाइट ऑफ होगा वैसे ही हम नीचे जाएंगे, हमें किसी भी हाल में आज ये काम करना है। गार्ड्स कहते, मैम नीचे बहुत सारे गार्ड्स होंगे। नव्या, डोंट वरी, नीचे हमारा एक साथी आदि के साथ हमारा इंतज़ार कर रहा है। गार्ड्स कहते, ओके मैम। धीरे से ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। इधर पार्टी में स्टेज पे इशिता को बुलाया जाता है। वह बहुत बड़ा गिफ्ट स्टेज पे रखा था जो कपड़े से ढका हुआ था। इशिता वो कपड़ा हटाती है। वो एक बहुत बड़ा पेंटिंग था जिसमें इशिता खड़ी थी और कोई लड़की उसे प्रपोज कर रही थी। उस लड़की का चेहरा दिख नहीं रहा था। उस पेंटिंग के नीचे ब्लू डायमंड से इशिता का नाम लिखा हुआ था और साइड साइड में रेड डायमंड लगा हुआ था। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि इशिता उसे बार बार देख रही थी। उसने एक लेटर भी था जिस पे लिखा था, फॉर योर लव शेडो क्वीन। इशिता, क्या बात है, मैं भी मोहब्बत में पागल हूँ और ये भी, जंग में मज़ा बहुत आने वाला है। तभी लाइट ऑफ होता है। इशिता समझ जाती है कि सांप बिल से निकल गया है। जैसे ही लाइट
ऑन होता है वो स्टेज पे अकेली थी, सारे लोग नीचे थे और सब पे एक एक गार्ड्स ने बंदूक तान रखा था। नव्या ने अर्नव जी पे गन तान रखा था। नव्या कहती हैप्पी बर्थडे मिस डेविल क्वीन। इशिता गुस्से में कहती क्या चाहिए तुम्हें। नव्या कहती इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा मज़ा लेने दो। अर्नव जी गुस्से में कहते इन सब के आगे घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक केक को मार दो। नव्या कहती ज़्यादा उड़ना अच्छी बात नहीं है मिस्टर अर्नव मित्तल, बस एक ट्रिगर और खेल ख़त्म। इशिता गन निकालकर नव्या पे तान देती है। नव्या मुस्कुराती है। अर्नव जी गुस्से में कहते शूट करो इसे और ख़त्म करो इस खेल को। इशिता जैसे ही गन लोड करने वाली होती है उस पर कोई गन तान देता है। ये आदि था। आदि एक डेविल स्माइल के साथ इतनी भी क्या जल्दी है, गेम तो अब शुरू हुआ है। इशिता गुस्से में कहती है एक एक को देख लूँगी मैं। आदि तुम्हारे आदमी कहाँ हैं, तुम्हें तो हमारे प्लान के बारे में पता था ना, प्लान फेल कैसे हो गया तुम्हारा। इशिता गुस्से में कहती है तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। आदि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। नव्या यार शूट करो ना इस बूढ़े को। इशिता आदि का हाथ पकड़ के मरोड़ देती है जिससे उसके हाथ से गन छूट जाती है और पीछे घूम के जैसे ही वो उसे पंच मारने वाली होती है फिर से उस पर कोई गन तान देता है। वो पलट कर देखती है तो उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। ये और कोई नहीं हमारी निक्की थी। अर्नव जी गुस्से में कहते हैं निक्की तुम पागल हो गई हो क्या, गन खेलने की चीज़ नहीं है। निक्की गुस्से में कहती चुप रहिए आप, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। इशिता को देखते हुए कॉलर छोड़ो आदि का। इशिता आदि का कॉलर छोड़ देती है। निक्की उसे 2 पेपर देती है। निक्की गुस्से में साइन करो दोनों पे, एक डिवोर्स पेपर है और दूसरा प्रॉपर्टी के पेपर है। इशिता डेविल स्माइल करती क्या बात है, रंग दिखा दिया तुमने अपना। अच्छे से जानती थी मैं कुछ ऐसा ही होगा। माफिया में हर एक गैंग को सिखाया जाता है कि वो कभी अपनी क्वीन को धोखा ना दे, फिर तुम कैसे दे सकती हो। निक्की सही कहा तुमने, अब साइन करो आयशा। निक्की पागल मत बनो, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। निक्की चुप रहे, ये भी एक प्लान का हिस्सा था। आदि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी ज़िंदगी है, हमारा तो काम था कैसे भी इशिता की इन सब में फंसा के तड़पाना। और उधर हमारे आदमी इसके आदमी को ख़त्म कर रहे थे। अर्नव जी गुस्से में कहते तो वो तुम धोखेबाज हो जो इतने सालों से हमारी कंपनी के टेंडर की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी। निक्की कहती हाँ कि मैंने लीक, क्योंकि इसके पीछे भी आपका हाथ है। जिस दौलत पे मेरा हक होना चाहिए था वो आपने मुझे दिया नहीं। मुझे होटल खोलने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने बेच दिया इन्फॉर्मेशन। उसके बाद भी आपने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी, क्यों। अर्नव जी गुस्से में कहते हैं तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। निक्की तुम साइन कर रही हो या नहीं। इशिता उसके कमर पे हाथ रख के खुद के करीब कर लेती है और अपने होठ उसके कान के पास ले जाकर इशिता कहती है गाइस इट्स शो टाइम। जैसे ही वो ये बोलती है जितने भी उनके आदमी थे सब के सब उस पर गन तान देते हैं। इशिता निक्कू तुमने अब खेलना शुरू किया है, मैंने ये खेल कब के खेल के छोड़ दिया है। इशिता निक्की को कस के पकड़े हुए थी और उसे जकड़े हुए थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आयशा गन उठाती है और आदि पे 6 की 6 गोलियां चला देती है जिससे आदि वहीं पे दम तोड़ देता है। निक्की इशिता को धक्का देती है और आदि के पास जाकर बैठ के रोने लगती है। निक्की आदि वेकअप, आदि तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। आदि वेकअप। निक्की बोलते रह जाती है पर आदि कुछ नहीं बोलता है, जिससे निक्की इशिता पे गोली चला देती है। इशिता को बचाने का कोई टाइम नहीं मिलता, सीधे वो गोली उसके हाथ में जाके लगती है। अर्नव जी निक्की का हाथ पकड़ के उससे गन छीन लेते हैं और अपना हाथ उठाते हैं मारने के लिए, पर इशिता बीच में आ जाती है और वो थप्पड़ इशिता को लग जाता है। इशिता हाथ जोड़कर कहती है प्लीज़ पापा निक्कू को कुछ मत कीजिएगा। अर्नव जी गुस्से में ये हमारी दुश्मन है, इसे मरना ही होगा तुम्हें। इशिता कहती आपने मुझसे कल प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे, निक्कू को छोड़ दीजिए। अर्नव जी उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें शुरू से धोखा दिया है उसने, कभी फिर भी उसे इतना प्यार क्यों। इशिता वो मोहब्बत है मेरी
मैंने जब से पहली बार देखा था तभी उसे अपना मैंने दिल दे दिया था। तब से ही उसका मुझ पे पूरा हक है। चाहे मुझे वो धोखा दे, मुझे मार दे या दर्द दे, मैं मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगी। आयशा कहती है अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो कभी ना कभी तुम्हें मार देगी। इशिता कहती तो मार दे, मैं उसके हाथ से मरने को भी तैयार हूँ। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे मरने के बाद भी मेरी ज़िंदगी खुश तो रहेगी। निक्की कहती मोहब्बत का जो रट लगाया है ना, सोच लो एक बार और मुझे अपनी ज़िंदगी में रखोगी तो सिर्फ दर्द ही मिलेगा। इशिता कहती है उस मोहब्बत में मज़ा ही अलग है जिसमें दर्द हो, और अगर दर्द आपकी महबूबा दे तो उस दर्द का हाय हंसते हंसते सह लेंगे। अर्नव जी कहते तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो, पर आज से मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इशिता पापा प्लीज़। निक्की बहक गई है, खुद समझ जाएगी, और आप ही तो कहते हो ना कि निक्की अभी बच्ची है, उसका ध्यान रखना। अर्नव जी इतने प्रॉब्लम्स में भी कितने आराम से ये सब कह रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचता। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उससे शादी करवा के। निक्की इसकी नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। अर्नव जी कुछ नहीं बोलते, चिराग को कुछ इशारा करते नव्या को घसीटते हुए ले जाता है। सारे लोग तो पहले ही डर की वजह से भाग गए थे। फैमिली वाले जो भी बचे थे वो जाने लगते। तो इशिता आप सब ऐसे ही चले जाओगे, मेरा बर्थडे का केक नहीं कटवाओगे? तन्वी जी सॉरी बेटा, आशी जा केक लेकर आ। यही बात सबको इशिता की खास लगती थी कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी दर्द सह रही हो, पर वो कभी अपने सामने किसी को महसूस नहीं होने देती। आशी केक लेकर आती है, शक्ति उसमें कैंडल लगाती है, इशिता कैंडल बुझाती है और निक्की को नाइफ पकड़ाकर उसका हाथ पकड़ के केक का काटती है। सारे लोग इशिता की खुशी के लिए निक्की को एक्सेप्ट करने को तैयार थे, वरना जो हरकत निक्की ने किया था वो और कोई नहीं कर सकता। इशिता फिर सबको खिलाती है, सब लोग गिफ्ट देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इशिता के रूम में इशिता जो अपने हाथ में लगे गोली को निकालने की कोशिश कर रही थी, पर दूसरे हाथ में कल चोट लगने की वजह से उठ नहीं रही थी। वहीं निक्की जो टीवी देख रही थी इशिता को देखती है और फिर निक्की के पास जाती है। उसके हाथ से कॉटन लेकर खून साफ करके नाइफ से गोली निकालती है। दर्द की वजह से इशिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और निक्की के नाइट ड्रेस को पकड़ लेती है। निक्की उसके फेस को देखती है और धीरे धीरे ब्लड साफ करके उसकी पट्टी करने लगती है। निक्की इशू मत करो मुझसे मोहब्बत, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। इशिता उसकी बातें सुन के आँख खोल देती और उसे क्यों नहीं कर सकती, मुझ में कांटे लगे हैं। निक्की कहती तुम बहुत स्वीट हो, क्यूट हो, अट्रैक्टिव हो, कौन नहीं करना चाहेगा तुमसे प्यार, पर अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो मैं मारी जाऊंगी और साथ में तुम भी, इसलिए प्लीज़ मत करो। इशिता इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार है और कोई ऐसी रीज़न है जिस वजह से तुम मुझसे दूर रहती हो। निक्की हड़बड़ाहट में पट्टी लगाकर उठ जाती है और दूसरी साइड घूम जाती है। इशिता जो अभी भी साड़ी में थी वो अपनी जगह से उठती है और निक्की को कमर से पकड़ के उसके गर्दन पे हल्की सी फूंक मारती है। इशिता की गर्म सांसें और उसका छुअन निक्की को सुकून दे रहा था। इशिता उसके बालों को साइड करती है और अपने होठ उसके गर्दन नेक साइड पे रख देती है। उसे शक करने लगती है। निक्की इशिता के ऐसे करने से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। इशिता उसके नेक पे किस करते हुए उसके कान के पास जाकर उसके कान को किस करने लगती है, उसके कान को बाइट करने लगती है। निक्की कहती है इशू प्लीज़। तो गाइज़ आज की जो स्टोरी है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।